देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाक त्यागी और बागेश्वर धाम महाराज इस वक्त न्यूज नेशन के साथ जुड़ चुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और ये एक ऐसा नाम है इस वक्त अगर मैं कहूं तो हर किसी की जुबान पर है। सवाल उठ रहे हैं कि बाबा वाकई में चमत्कार करते हैं महाराज जी या फिर यह अंधविश्वास है। उनको लेकर पक्ष में आई स्टैंड विद महाराज जी ये भी एक ट्रेंड चल निकला है। कई लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, माइंड रीडिंग जैसा एक गेम है। तो चलिए खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। महाराज जी आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये बताइए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया, लेकिन आपके चैलेंज देने वाले बहुत धन्यवाद बहन जी। आपको चैलेंज देने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहे हैं ये दरबार जो है वो छतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ धाम तक ही क्यों कभी कर नहीं सकते। ये रावण के खानदान के हैं। आज 4 लाख लोगों के बीच और 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी। तुम आपने लाइव चलाया कि नहीं? लाइव चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया। चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है। और आप हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले, अथवा कल फिर दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ में लगेगा, उसको देख ले। ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है, ये कृपा कहाँ से आई है, किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है, थोड़ा समझाइए ताकि लोगों को भरोसा हो सनातन की शक्ति में। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। भारत के इतिहास में पूरी नेशनल टीवी के सामने, चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरी या मौलवी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज रायपुर में बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ा है। ठीक है, आपने रायपुर में झंडा गाड़ा है। आपके अपने लाखों अनुयायी हैं जो आप में भरोसा रखते हैं, उस गद्दी में भरोसा रखते हैं। उसकी शक्तियां अपनी जगह हैं। बालाजी में आपके ऊपर भी लोगों का अटूट भरोसा है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे। जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे, हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण की बात की, कोई दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सो दरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में, आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी, लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा। आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। हाँ, अध्यात्म से संबंधित? ना, आप अध्यात्म से पूछिए, उसमें हमारा वजन होगा। चलिए ठीक है, अध्यात्म पर आते हैं। अध्यात्म पर आते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपके हिसाब से अध्यात्म पर आते हैं। सनातन धर्म तो सिखाता है कि आप जो हैं वो शांति बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, कृपा करें, माफी दें, ये सब सनातन सिखाता है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें जिस तरह की बातें आपने बोली हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संत को शोभा नहीं देती। हम बोले, एक आम आदमी बोले समझ में आता है, लेकिन संत को नहीं शोभा देती, एक गद्दी के उत्तराधिकारी को नहीं शोभा देती। हम कोई
हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना। अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको गुस्सा आता है, आप खुद मान रहे हैं, तो बाबा जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है महाराज जी? किस बात से आप इतने नाराज हो जाते हैं? वैसे तो अभी आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार मेरे सामने, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप इतना नाराज हो जाते हैं। असत्य बात फैलाते, जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, जो दूसरे धर्म ले जाते हैं, दूसरे धर्म में ले जाते, भोले भाले लोगों का जो शोषण करते हैं, हमारे सनातनियों का जो शोषण करते हैं, और जो सनातन के संतों को पाखंडी कहते, सबको एक जैसा तोलते, सबके ऊपर उंगली उठाते, सब ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते, सब भक्तों के ऊपर उंगली उठाते, जातिवाद फैलाते, कभी ये अलग है ये अलग है, हिंदू एकता की बात नहीं करते, तो गुस्सा आ जाता है। और अगर ये गलत गुस्सा है तो भगवान कृष्ण ने भी बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया है। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा भी की और जनक जी को आवेश दिखा करके बताया भी है। राम जी ने समुद्र के पास जाकर स्तुति भी की और धनुष बाण मार करके आवेश दिखा करके भी समझाया कि माय डियर सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जी ये ठटरी कैसे बनती है, जरा मुझे समझा दीजिए। आपकी बुंदेलखंडी बड़ी लोकल डायलेक्ट है, तो जरा मुझे समझा दीजिए ठटरी कैसे बनती है। जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का, जरा समझाइए तो सही। बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन। अच्छा, मीडिया पर समझाने का विषय नहीं है, कभी आइए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए अब आपकी बात, हम आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मंच पर आए हैं, तो आपके हिसाब से हम बात भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके धाम में जो आपने कहा कि गद्दी जो है आपकी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, ये आपकी कृपा जो है बालाजी की, वो आपको खुद मिली है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस कृपा में आपको कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखिए, अगर एक शक्ति आपको उत्तराधिकार के तौर पे मिली है तो देश जानना चाहता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, देश जानना चाहते हैं वो कौन सी शक्ति है, उस धाम में क्या शक्ति है, थोड़ा समझाएंगे? क्या कनेक्शन है आपका और बालाजी का और हनुमान जी का? गुरु कृपा और इष्ट कृपा है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती हो। हमारी गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की? यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, लाखों लोगों के सामने क्या हो सकती है? आज सबको टेंशन है बागेश्वर धाम के नाम से, प्रत्येक मिशनरियों को। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और कुछ देखना हो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बताएंगे। अच्छा ट्रेलर है, पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में सनातन राममय होगा, पूरी दुनिया भारत राममय होगा और संतों का झंडा फिर से लहराएगा। आपको हिंदुस्तान सेकुलर पसंद नहीं है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको सेकुलर हिंदुस्तान पसंद नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र है? पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा की आवश्यकता है। अच्छा, तो आप बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अब आप बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं है, ये गलत साबित कर दीजिए। नहीं, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से भी तो हमारा हम विषय कंट्रोवर्सी अनलॉजिकली होते ही नहीं, चाहे दरबार की बात हो या दरबार के बाद की बात। अनलॉजिकली समझ में लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हम आवेश में जो बोल जाते हैं तो लोगों को वो याद रहता है। नहीं, एक बात बताइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूजा संपन्न होती है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और वो धर्म कोई भी हो सकता है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, वो धर्म किसी का भी हो सकता है। हमने ये तो कहा नहीं है, हमने
बिल्कुल आज भी कर रहे हैं, इसीलिए तो सनातन धर्म महान है। सिर्फ एक ही धर्म है जो विश्व कल्याण की मंगल कामना करता हो। सनातन धर्म पर इसीलिए तो गौरव है जो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता हो। सनातन धर्म इसलिए तो आदि प्राचीन काल का सनातनी है, अति प्राचीन है, क्योंकि उनके मंदिरों की घंटियों के बाद विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, विश्व की जय हो। नहीं तो आप एक बात बताइए, विश्व में शांति हो। नहीं, विश्व में शांति हो, लेकिन सनातनी तो ऐसा है लेकिन जो ये मंगल कामना करता है। ठीक है। बाकी लोग तो काटने मारने की बात करते हैं। कौन लोग हैं वो जो काटने मारने की बात करते हैं? पता नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है इस दुनिया में मेरी बहन। नहीं, आप महाराज हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है, हम तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, इसीलिए मेरे दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, तो हम आप सिद्धि हमारी एक दरबार की गद्दी तक सीमित है, अभी तो हम सामान्य हैं। अभी आप सामान्य हैं, तो यानी आप ये मानते हैं कि आपको जितनी भी सिद्धि हैं, जो भी आप चमत्कार या भूत भगाने का दावा करते हैं, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैं कैंसर ठीक करने का दावा नहीं करता, मैं कोई भी इस तरह का कोई दावा नहीं करता चमत्कार का, लेकिन आप भूत भगाने का दावा करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आपके दिव्य दरबार में इस तरह की क्लिपिंग्स हैं आपके ही चैनल पे पड़ी हुई, कैसे भगाते हैं? भगाने का दावा भी हमने नहीं आज तक किया, और हमारा हमेशा डिस्क्लेमर रहा। देखो हनुमान चालीसा में लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो या तो हनुमान चालीसा गलत है, ये आप तय कर लीजिए क्या हनुमान चालीसा गलत है। अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो उसी हनुमान चालीसा के लॉजिक पर हम बात कर लेते हैं। अब आप निर्णय करके बताइए क्या हनुमान चालीसा गलत है? नहीं, देखिए मैं तो खुद एक हनुमान भक्त हूँ, तो इसीलिए उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कि कोई भूत भगाने का दावा करेगा तो हमारा देश का कानून इसमें कहता है। जय हो हमारी बहन की। तो फिर ये भूत प्रेत की बात कैसे गलत है? पहली बार कोई ऐसा एंकर मिला है हमें। आई प्राउड ऑफ यू माय डियर सिस्टर। नहीं, लेकिन सर वो शुक्रिया, लेकिन वो मेरी एक निजी सोच हो सकती है, लेकिन जब हम बड़े मंच पर जाते हैं और हम किसी जगह पर जाकर ये दावा करते हैं कि हम भूत पिशाच भगाएंगे, जैसा कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानक जी ने कहा कि भाई आप जो हैं वो ये दावा मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो बहुत खुश हैं, आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, वो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं भूत भगा दूंगा, मैं तुम्हारी अगला पिछला बता दूंगा। बात तो उनकी बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो हमारे पास आए हैं ना हम उनको जवाब देंगे। अच्छा। उनको हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें रायपुर आना चाहिए था। दूसरी बात, भूत पिशाच वाली जो बात है उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। आप बताइए क्या आप साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती या नहीं? नहीं, आप तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने का बात करते हैं, आप नेगेटिविटी दूर करने का। साइंस ऐसा कहता है। हाँ, नेगेटिव तो कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो अगर जो नेगेटिविटी जो भी हो, हम उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो जो भी है वो पॉजिटिव। हनुमान चालीसा के आधार पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस आधार पर। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो हैं आजकल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सनातनीय हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ बुलडोजर रखना बहुत जरूरी। हमारा ये बयान पूर्ण अहिंसात्मक है, इसमें किंचित मात्र ही हिंसा को स्थान नहीं। पूर्ण अहिंसात्मक बयान है कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। किसी अन्य पंथों वालों को अगर दिक्कत है तो वो अपनी रक्षा के लिए क्रेन खरीद ले, जेसीबी खरीद ले, ट्रक खरीद ले, एरोप्लेन खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।